हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आप सभी को ले चलती हूँ अपने बर्थडे स्पेशल ब्लॉग में। और आज जो आप सभी देख रहे हैं, मेरा सफ़र तय हुआ है मेरी माता रानी की नगर गुवाहाटी में। जी हाँ, मैं जा रही हूँ अपनी माता रानी से मिलने। बहुत ही मुरादों के बाद मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं जा रही हूँ अपने बर्थडे के दिन उनके दर्शन करने। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं कैसे गुवाहाटी पहुँची और कैसे माँ का दर्शन की, सभी कुछ आप सभी को ब्लॉग में बताऊँगी। और देखिए, मैं ये ट्रेन का अंदर का नज़ारा थोड़ा सा वीडियो भी बना ली, थोड़ी यादगार के लिए। ये सुबह सुबह मैं पहुंच गई गुवाहाटी। देखिए, वहाँ पहुंचकर जो मैं फ़ील कर रही थी उसको तो मैं आप सभी के सामने बयां ही नहीं कर सकती। और जैसा कि हम सभी सुबह सुबह गुवाहाटी पहुंच गए थे, तो हमारे उतरने का वक्त हो गया था। तो मैंने सिद्धि को उठाया, उसके पापा उठे और सिद्धि बहुत ही खुश थी कि वो भी जा रही है। वैसे उसके जो एक्सप्रेशन थे वही बता रहे थे कि वो कितनी हैप्पी थी। और ये हम सुबह सुबह उतरे जो गुवाहाटी स्टेशन है वहाँ पर। उतरने के बाद सभी ने अपना अपना लगेज रखा। उसके बाद हम चले गए रूम ढूंढने, क्योंकि रूम भी ढूंढना था और फ्रेश होना था, क्योंकि हमें मंदिर जाना था। सो उसके बाद हम स्टेशन से बाहर निकल कर बस गाड़ी पकड़े, ओला उबर बुक किए। ओला बुक करने के बाद हमने सीधा ले गया वहाँ रूम के पास। और बस क्या था, रूम में आने के बाद सिद्धि की जो फुर्ती थी, वो जो फुल एंजॉय कर रही थी कि हम फाइनली घूमने आए हैं ट्रेन में, वो बहुत खुश थी। और उसे खुश देख के हमें भी अच्छा लग रहा था कि उसका ये पहला ट्रिप है वो जो वो एंजॉय कर रही है इतना। इसके बाद हम सभी नहा धोकर फ्रेश होकर चल पड़े माता रानी के द्वार जाने के लिए। जैसा आप सब देख सकते, इतना बारिश हो रहा था वहाँ पे। हम लोग जब गए तब तो बारिश नहीं था, बट जहाँ हम पहुँचे उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगी। और वैसे कहते हैं ना, कुछ भी आपको मिले इतनी आसानी से हो नहीं सकता। माता के दर्शन करना है, जो नीलाचल देवी हैं उनके दर्शन करने जाना है, तो इतनी आसानी से कैसे हम मिल सकते हैं उनसे। और ऊपर से इतने दिनों का इंतज़ार और इतने अच्छे दिन पे माता रानी का बुलावा मेरे को आया है, जिसके लिए माता रानी की बहुत सारी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरे ड्रीम्स को पूरा किया है और मेरी हर ख्वाब को हर सही समय पे पूरा की है। जो कि मैं हमेशा से माता रानी की भक्त रही हूँ और उन्होंने कभी भी मेरी भक्ति के ऊपर क्वेश्चन नहीं आने दिया। हमेशा मेरी इच्छाओं को और मेरी दर्शन की इच्छा जो थी उसे पूरा की, वो भी ऐसे वक्त पे पूरा की कि मेरा जन्मदिन और माता के दर्शन दोनों एक साथ ही हुए दोस्तों। और ये अब हम थे माता के दरबार पर, और वो जो फीलिंग थी ना, मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जो फीलिंग थी ना, वो वहाँ जो भी जाते हैं वही बता सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और मैंने जो मेरी सिद्धि यानी बेटी के जन्म पर मानती की थी कि उसके जन्म के जो पहले बाल हैं वो मैं माता के द्वार ही में ही दे के आऊँगी या मुंडन करवा कर आऊँगी। वो इतने समय के बाद मेरी जो मुराद है वो पूरी हुई। इच्छा जो है माँ की मानती पूरी कर पाई, उसके लिए भी मेरी माता रानी को ढेर सारी शुक्रियाएँ हैं। और माता का जो देखिए दरबार है कितना खूबसूरत है। बारिश गिर रहा है इतना सारा, फिर भी जो फीलिंग है अंदर की, जो भक्ति माता के लिए आती है अंदर से, उसको तो हम कैसे बयां करें। उसके बाद हम सभी ने पूजा जहाँ जहाँ करना था, मान्यता थी जहाँ भी, सभी जगहों में पूजा कर कर हमने सिद्धि के जो मुंडन कार्य है वो संपूर्ण हो। वैसे ये दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए मैं डाल नहीं सकती, क्योंकि ये नियम बहुत ही अलग होता है दोस्तों। और देखिए, मामू भी आए हुए थे साथ में उसके, और बहुत ही खुश थी। हमें तो डर लग रहा था कि काश वो रोने लगेगी कि क्या होगा, पर वो बहुत ही हैप्पी थी। वो बोलते हैं ना, माता रानी के ऊपर छोड़ दीजिए, जो होगा वही अच्छे से निभा देंगे, वही करवा देंगे सब कुछ। तो उनके आशीर्वाद से हमारा जो कामाख्या धाम का जर्नी था, और भी मेरा बर्थडे के दिन पे उससे इतना अच्छा से पार हुआ। और वो कहते हैं ना, बारिश आए तूफान आए कुछ भी आए, आपकी भक्ति सच्ची है, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो कोई आपको उनके दर्शन के लिए रोक नहीं सकता। तो इसी के साथ में माता रानी को फिर से प्रणाम करते हुए, उनकी आशीर्वाद लेते हुए हम सभी चल पड़े अपने रूम की तरफ। और इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग है जो यहीं ख़त्म होता है। और जाते जाते माता रानी से ही आशीर्वाद मांगूंगी कि अगले साल या फिर से अपने द्वार आने का मौका मुझे दे, सौभाग्य दे, और मेरे परिवार का ख्याल रखें और अपनी बेटी का यूं ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमेशा। जय माता दी।